तो देखिए, दुनिया इस समय एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ी हुई है क्योंकि ईरानी मीडिया और प्रेस टीवी ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खamenei की मौत का दावा कर दिया है और ट्रूथ सोशल पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इसे पुष्टि इसकी कर दी। देखिए, खamenei की मौत ने ईरान में राजनीतिक और सामाजिक हलचल पैदा कर दी है और देश में 40 दिन का शोक भी घोषित कर दिया गया है। इस अप्रत्याशित घटना ने पूरे खाड़ी क्षेत्र में देखिए सुरक्षा और भू राजनीतिक संतुलन को चुनौती भी दी है। दुबई में बुर्ज अल अरब पर हाल ही में मिसाइल हमलों के कारण तनाव और ज्यादा बढ़ गया और ईरानी जनता, सैन्य ताकतें और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सतर्क हैं क्योंकि ईरान की तरफ से भयानक बदले की चेतावनी जारी कर दी गई है। और अब दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी है कि वैश्विक शक्तियां इस घटना पर आकर किस तरीके से प्रतिक्रिया करती हैं और पश्चिम एशिया का नक्शा किस तरीके से दिशा बदलता हुआ दिखता है, क्योंकि खamenei की मौत से क्षेत्रीय और वैश्विक रणनीति पर गहरा असर इसका पड़ने वाला है। तो सबसे बड़ी खबर ईरान इजरायल युद्ध से जुड़ी हुई हम आप तक जो लगातार पहुंचा रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से खamenei को मार गिराया गया है। आपने यहाँ पर देखा खamenei की मौत से पूरे ईरान में इस वक्त मातम पसरा हुआ है, हर कोई वहां पर रो रहा है। मस्जिदों में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, फूट फूट कर रो रहे हैं। जिन्होंने दुआएं यहाँ पर कभी खamenei के लिए मांगी थी, आज वही हाथ यहाँ पर आप देखिए उनके लिए फिर से दुआ करते हुए यहाँ पर नजर जरूर आ रहे थे। लेकिन खamenei की मौत की पुष्टि के बाद अब ईरान में मातम किस तरीके से वहां के मस्जिदों में पसरा हुआ है, उसकी तस्वीर यहाँ पर आप देखिए। देखिए, एक बहुत बड़ा तबका वहां पर खamenei का समर्थक भी रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका वहां पर हमेशा से विरोध भी करता आया है क्योंकि भ्रष्टाचार के कई सारे आरोप यहां पर खamenei पर लगातार लगे थे। उसके बाद नाराजगी भी कहीं ना कहीं खamenei को लेकर थी क्योंकि कट्टरता उनके दिमाग में हमेशा से रही, सख्ती बहुत ज्यादा रही और इसी सख्ती के चलते वहां पर जो जेन जी है, खासतौर पर जो युवा है, वो यहां पर भड़कते हुए नजर आए। He stood for the children in Lebanon. Today, those mourning him will be the orphans across the world, as the orphans mourned our Imam Ali, peace be upon him. Today, the devils of the world will celebrate, and everybody they have managed to brainwash. But this is not over. Trump is going to pay a price paid by no American president at all time, paid by no Zionist of all time, paid by no criminal. तो आपने यहाँ पर देखा किस तरीके से एंकर भी एक इस खबर को बताते हुए यहाँ पर रो पड़ी है और इसके अलावा देखिए किस तरीके से मस्जिद में लोग वहां पर इकट्ठा हुए हैं और लोग भी अब लगातार रोते हुए बिलखते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं। ये वही लोग हैं जो कट्टर समर्थक यहाँ पर खamenei के रहे हैं, हर बार उन्होंने अपने नेता को यहाँ पर चुना है और उसके बाद अब ये जब खबर इन तक पहुंचती है तो आप देखिए किस तरीके का माहौल वहां पर लगातार बना होता है। देखिए, इजरायल कल से ही इस बात को लगातार कह रहा था कि उसने खamenei को खत्म कर दिया है, लेकिन पुष्टि ईरान की ओर से नहीं की गई थी। लेकिन आज सुबह ये पुष्टि यहां पर कर दी गई ईरानी मीडिया की ओर से और शायद इस वजह से भी ये पुष्टि अब तक नहीं की जा रही थी क्योंकि यहां पर उनको लग रहा था कि अगर ये खबर बाहर निकल जाएगी तो जितने भी ईरानी समर्थक हैं, जो खamenei के समर्थक हैं, एक अलग ही गमगीन माहौल पूरे ईरान में यहां पर लग जाएगा क्योंकि ईरान पहले से ही बहुत ज्यादा वॉर में यहां पर था। इस वजह से ऐसी खबरें तुरंत नहीं दी जा रही थी। अब देखिए, एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, पीवी सिंधु ने एक्स पर अपने पोस्ट कर अपने हालात बताए क्योंकि दुबई एयरपोर्ट पर वो फंसी हुई हैं, लगातार निकालने का काम वहां से भी भारतीय को किया जा रहा है। पीवी सिंधु इस वक्त दुबई एयरपोर्ट पर है। देखिए, कल भी हमने खबर आपको बताई थी, दुबई एयरपोर्ट को भी टारगेट यहां पर किया गया ईरान की ओर से। कई सारे भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं, बाकायदा एक एक्ट्रेस भी हैं, वो भी वहीं पर फंसी हुई है और पास ही में वहां धमाका भी हुआ। पीवी सिंधु हमें सुरक्षित जगह ले जाया गया, ये उनका ट्वीट यहां पर है जो निकलकर सामने आया है। उन्होंने कहा वो सुरक्षित है। दुबई एयरपोर्ट पर पीवी सिंधु यहां पर फंसी हुई है और एक्स पर ये हालात उन्होंने यहां पर बताए, जो स्थिति वहां पर वो देख रही हैं। उन्होंने पूरा अपडेट वहां पर दिया। उन्होंने कहा कि कुछ घंटे पहले देखिए वहां पर पास ही में धमाका भी यहां पर हुआ था, तो दुबई एयरपोर्ट के पास देखिए लगातार कई सारे विस्फोट ईरान की ओर से किए गए थे। अब कारण इसका यही था क्योंकि कई सारे एयरबेसेस वहां पर अमेरिकी मौजूद है और इसीलिए उनको टारगेट यहां पर ईरान बार बार कर रहा था। अब एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको यहां पर बताते हैं, वॉर ब्रेकिंग के जरिए जो आ रही है। ईरान ने दुबई में CIA के ठिकाने पर भी अटैक यहां पर किया है। CIA अमेरिका की खुफिया एजेंसी है और ऐसे में देखिए उसका अटैक भी यहां पर सामने आया। ईरान ने दुबई में CIA के ठिकाने पर यह अटैक किया, चुन चुन कर उन तमाम ठिकानों को यहां पर नेस्तनाबूत एक तरीके से खत्म करने की कोशिश ईरान की यहां पर है, जो उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, यानी कि ईरान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसमें अमेरिकी एयरबेसेस हैं, CIA के जितने भी खुफिया एजेंसी वहां पर अमेरिकी खुफिया एजेंसी मौजूद हैं, उनके बेसिस को टारगेट यहां पर किया जा रहा है ईरान की ओर से, ताकि उसको कोई नुकसान ना पहुंचे और उससे पहले वो अमेरिका और
अमेरिका के साथी जितने भी देश हैं उनको और ज्यादा यहां पर नुकसान पहुंचा सके, यही उसका मकसद इस वक्त रह रहा है। और जिस तरीके से अब खamenei की मौत की पुष्टि यहां पर ईरान ने कर दी है, हो सकता है आगे आने वाले दिनों में या कुछ ही घंटों बाद और भी ज्यादा भयानक तरीके से आपको यहां पर ईरान लड़ता हुआ दिख सकता है और ज्यादा हमले यहां पर कर सकता है। क्योंकि कल उनके जो मेजर जनरल है उन्होंने एक बात कही थी कि अभी तो हमने अपने कमाल का इस्तेमाल किया है, यानी कि उन मिसाइलों का इस्तेमाल किया है जो कई सालों से हमने बनाकर वहां पर उनके बेसिस पर रखी हुई थी। अभी तो हमने अपने असली हथियार तो आपको दिखाए ही नहीं, ये उनका कहना था। तो आप समझिए कि इसके बाद क्या हालात और ज्यादा हो सकते हैं। और एक से एक कई सारी मिडिल ईस्ट में कहा जाता है कि सबसे ज्यादा मिसाइलों का जखीरा अगर किसी के पास है तो वो ईरान के पास है। ईरान के पास एक से एक बढ़कर कई सारी मिसाइलें यहां पर है। तो देखिए तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, CIA के ठिकाने पर हमला यहां पर किया गया है। और इसके अलावा एक और खबर इस वक्त आ रही है जहां पर ईरानी सेना के कमांडर इन चीफ मारे गए हैं। जनरल मोहम्मद पाकपुर के मारे जाने की पुष्टि यहां पर कर दी गई है। और ईरान के सर्वोच्च रक्षा परिषद के कमांडर भी इस वक्त मारे गए हैं, जहां पर इजरायल ने ईरान के 7 कमांडर ढेर कर दिए हैं। तो ये तस्वीर आप यहां पर देखिए, मोहम्मद पाकपुर के मारे जाने की पुष्टि यहां पर कर दी है। न्यूज 18 इंडिया पर लगातार कल से हम ये कवरेज पूरी यहां पर दिखा रहे हैं। कई सारे डिफेंस एक्सपर्ट भी हम बार बार यहां पर हमारे साथ मौजूद रह रहे हैं और आज भी एक डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। कुछ देर में हम उनके पास जाएंगे और उनसे भी पूरा एनालिसिस यहां पर लेंगे कि आखिर इसके बाद क्या होने वाला है। ईरान क्या और ज्यादा खतरनाक तरीके से युद्ध में उतरेगा या फिर ईरान शांत होता हुआ यहां पर देखेगा। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आप देखिए इजरायल ने ईरान के 7 कमांडर यहां पर ढेर कर दिए। मेजर जनरल मोहम्मद पाकपुर की मौत की पुष्टि भी ईरान की तरफ से कर दी गई है। सर्वोच्च रक्षा परिषद के कमांडर थे, उनको ढेर कर दिया गया है। इजरायल ने ईरान के 7 कमांडर ढेर कर दिए। इजरायल उस किसी भी चेहरे को नहीं छोड़ना चाहता है जो ईरान की सत्ता संभाल सकता है, जो ईरान के आर्मी को वहां पर लगातार उनका नेतृत्व कर सकता है। वो ऐसे किसी भी चेहरे को नहीं छोड़ना चाहता और इसीलिए उनका सबसे बड़ा मकसद यहां पर वहां के राष्ट्रपति और खamenei थे। खamenei का खात्मा यहां पर हो चुका है। उनकी जो पुष्टि है इजरायल ने तो पहले ही कल ही कह दिया था, अब ईरान ने भी उसकी पुष्टि यहां पर कर दी है। लेकिन कई सारे उत्तराधिकारी भी अभी यहां पर ऐसे हैं जो निकलकर सामने आ सकते हैं। तो क्या उनको भी टारगेट करने की कोशिश इजरायल अभी से कर रहा है? इसको लेकर भी देखिए चर्चा यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन ये खबर इस वक्त बहुत बड़ी है और ईरान के लिए एक बड़ा झटका भी इसको कह सकते हैं। लेकिन ईरान वो देश है जो हारेगा तो नहीं, भले ही उसको कितनी भी मार पड़ जाए वो हारेगा नहीं, जवाब भी उसी तरीके से यहां पर देगा। ये बात तो साफ संतुष्ट है। अमेरिका ने जिस तरीके से वेनेजुएला में वहां पर मादुरो को पकड़कर वो ले गए, वो हालात तो ईरान पर आप बिल्कुल नहीं ला सकते, ये ईरान ने यहां पर बता दिया है।